देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपदपदं परागा सुरसुभासनरागा देवी पूजपति करुण तुम्हारे सुरनरमुनि सब होहि पुकारे। सुरनरमुनि सब होहि सुखारे। अपने यहाँ श्री रामचरितमानस की पोथी, श्रीमद् भागवत कथा की पोथी, ये सब आप रखें। इससे आपका नारायण कल्याण करेंगे, अवश्य कल्याण करेंगे। ठीक है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। निज शिशु तन वृंद होई गोसाई, मातु बिच चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि से दूर कर होते देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती हैं। क्या करती हैं? चिरा डालती हैं। देखिए आगे आप। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, नानाया जुन मातु पिता हूँ। जानी पानी घाये मुहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने, कि वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली हैं, चरण तलवार वाले बाल रूप श्री राम जी उठने और हाथ के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तो एक पिता के विपुल कुमारा, हुई पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी और कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। तो आगे क्या कहते हैं? को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मम कर्मा, सपन्यु जानन दूसर धर्मा। को सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इस सभी पर समान होता है, परंतु इसमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। देखिए, सो सूत प्रिय पितु प्राण समाना,
यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर चेते, त्रिजग देव नर सुर समेते। यह पुत्र वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो, इस प्रकार तेरी पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं। देखिए, बहुविधि मोहि प्रबोध सुख देई, लगे करण शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रोखा, चितई मातु लगी अति भूखा। तो मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के वेल करने लगे। नेत्र में जल भरकर और मुख को सुख रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत सुख लगी, भूख लगी है। क्षमा चाहता हूँ। देखी मातो आतुर उड़ी धाई, कही मृदु बचन लिए उरलाई। गोद राखे कराव पे पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देख कर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को छाती से लगा लिया। रोए गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं को ललित लाए गाने लगी। ओम ओम